और क्या हाल है? सब चंगा? तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो मैटर होता है उसकी स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और 2 और होती हैं जिनके बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमको पढ़ने की वो ज़रूरत नहीं है। तो 3 स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक जान लिए थे कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, और लिक्विड की इसी तरह हमने सबके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए थे, कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल देख लिए थे, और वो एक्वाटिक एनिमल वाला जिसमें जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था उसको हमने जान लिया था। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अगला हमारा है टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट से मतलब वह स्टेट नहीं जो उस गधे ने कल कहा था, स्टेट छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, वो नहीं। काश आज वो आया नहीं। देखो, स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट यानी कि ये जितनी भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैं उनको स्टेट में चेंज होना, अलग अलग स्टेट्स में। जैसे सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके 2 तरीके हैं, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चेंज इन प्रेशर की तरफ। ये छोटा सा टॉपिक है, आपको तुरंत ही समझ आ जाएगा। तो पहला है चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट क्या, ऐसा क्या इफेक्ट होगा जिससे प्रेशर चेंज करने से इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। आपने कभी देखा होगा जो गैस होती है, एलपीजी आपके घर में आती है, वो कैसे आती है? वो एक टाइप की गैस ही होती है, लेकिन उसे लिक्विड के फॉर्म में उसमें डाला कैसे आता है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो सबसे आसान है कि अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर कैन लिक्विफाई अ गैस। यानी कि प्रेशर को अप्लाई करो, जितना ज़्यादा हो सके प्रेशर को करो। ये गैस में होता है, तो अप्लाइंग प्रेशर को अप्लाई करो और टेम्परेचर को कम कर दो, यानी कि डिक्रीज़ कर दो। गर्मी नहीं होनी चाहिए, कम होना चाहिए टेम्परेचर। तो ये क्या होता है कि ये जैसे मान लो एयर के ये पार्टिकल्स हैं, ये एयर के पार्टिकल्स हैं। अब इनको कैसे इनको प्रेशराइज करके इनको पास लाया जाएगा। इनको जब पास लाया जाएगा तो ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे, जिससे और टेम्परेचर कम करेंगे, जिससे वो एक बहुत बड़ी अमाउंट की गैस भी एक छोटे से सिलेंडर में भरी जा सकती है इसी प्रोसेस के ज़रिए। तो आपने ड्राई आइस का नाम सुना है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक ड्राई आइस आपने शायद सुना होगा। ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। इसमें क्या होता है कि ये लिक्विड की स्टेट में आती ही नहीं है, सॉलिड होती है। इसको हाई प्रेशर पे रखा जाता है और लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। अगर जैसे इस पर प्रेशर हटाया जाता है तो वो बिखर जाती है और सीधे सॉलिड से सीधे गैस हो जाती है। जो हम आगे पढ़ेंगे, ये इसकी भी एक प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये गैस में चेंज हो जाती है। तो ये था कैसे चेंज होती है। अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस कैन ब्रॉट क्लोज टुगेदर। जो भी जब हम अप्लाई करेंगे प्रेशर, तो जो पार्टिकल्स होंगे जो बिल्कुल पास रहेंगे, ब्रॉट हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टेट चेंज हो जाएगी। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो लिक्विड की फॉर्म में ना आकर सीधे चली जाती है गैस की फॉर्म में। गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस, ये होता है उसमें। तो ये तो होगी बात या इसकी इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की। अब आता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहले मैं एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये किस तरह का चार्ट है। तो इनकी प्रोसेस के नाम बता देता हूँ। लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन कहते हैं, गैस टू सॉलिड सब्लिमेशन कहते हैं, और सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग कहते हैं, और फिर लिक्विड टू सॉलिड
फ्रीजिंग कहते हैं, और सॉलिड टू दोबारा गैस उसको भी सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस टू लिक्विड उसको भी कंडेंसेशन कहते हैं। तो इनको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो पहला टॉपिक है इवेपोरेशन का। इवेपोराइज कैसे कोई चीज़ होती है, इवेपोराइज कैसे होती है चीज़, जब कोई भी लिक्विड होगा वो इवेपोरेट कब होगा। क्या होता है कि एक टाइप का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि द टेम्परेचर। इसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ, को शायद समझ आएगा। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which a liquid boils to form vapors at atmospheric pressure is called its boiling point। जब भी कोई लिक्विड बॉयल होके एक टेम्परेचर पे, एक ऐसा टेम्परेचर जब कोई लिक्विड बॉयल होके वो सीधा गैस की फॉर्म में चेंज हो जाए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 के यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी बड़ा आसान तरीका होता है, इसको मैं बताता हूँ। सेल्सियस इंटू केल्विन का चेंज करने का, ये एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का हर बार पूछा जाता है। यानी ये मान लीजिए कि इसका एक फार्मूला होता है, सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन प्लस 273। सॉरी, ये उल्टा मैंने बोल दिया। केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस है, अब उसको केल्विन में चेंज करना है, तो 20 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 293 केल्विन। समझे, 293 केल्विन हो गया। ऐसे उसको उल्टा भी कर सकते हैं, केल्विन को सेल्सियस को केल्विन को सेल्सियस में चेंज भी कर सकते हैं, बड़ा आसान है। तो हम अपने अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी। टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स। क्या होता है कि जो जैसे ये पार्टिकल्स हैं, अब जब ये बॉयल होंगे तो इनमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। जब एनर्जी आएगी इनमें, तो एनर्जी की वजह से जो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है, जब उनमें एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है, और उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो उड़ सके, हवा में उड़ सके, यानी कि गैस की फॉर्म में आ सके, लिक्विड टू गैस की फॉर्म में आ सके। इनमें इतनी क्षमता होती है। ये तो बात होगी इसकी। तो यही होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब एक और टॉपिक आता है जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो क्या होता है, अब पूरा मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर does not rise even though heat is being supplied continuously, as this heat of vaporization is used up to overcome the force of attraction between water particles। जो मैंने अभी बताया कि वो ओवरकम हो जाता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन कर देता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, एक छुपी हुई, लेटेंट मतलब छुपी हुई हीट होती है। कि एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि वो बॉइलिंग वाटर में ज़्यादा पावर होती है या फिर उसमें स्टीम में। तो इसका आंसर स्टीम है। वो कैसे, कि जब वो स्टीम बन के, भाप बन के उड़ती है, हवा में उड़ती है, तो साथ में एक एनर्जी ले जाती है। ये मान लो इस पे बॉयल हो रही है, जब ऊपर जाएंगे इसके पार्टिकल्स, तो हीट एनर्जी ये साथ में ले जाएंगे, जिसके साथ इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से तो आइस इसका आंसर होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यही होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। मतलब एक अमाउंट ऑफ हीट 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए ज़रूरी, यानी कि इतनी हीट की ज़रूरत, कितनी हीट की ज़रूरत हो, वो भी 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए गैसियस स्टेट में। ये बात होगी इवेपोराइजेशन की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने लिक्विड टू गैस कर लिया, अब सॉलिड टू लिक्विड। अब हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि जो लिक्विड आपने ये भी, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो मैं बता दूं कि क्या होता है। कि ये तो जब आपने हीट ज़्यादा करी, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर किया, तब वो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया,
टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे जब वो भाप बन सकता है, तो जब टेम्परेचर जब वो उस भाप का यानी कि उस स्टीम का टेम्परेचर जब लो होगा यानी कि डिक्रीज़ हो जाएगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ आ जाएगा, तब वो कंडेंसेशन के रूप में नीचे आती है। वही होता है कि जब लिक्विड टू गैस यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, गैस टू लिक्विड यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये याद रखना आप। सॉलिड अब आता है सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड कैसे होता है चेंज? तो बिल्कुल वैसा ही, जब सॉलिड को मिलती है एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है, इसमें भी हीट ही का काम होता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो वो क्या करता है कि लिक्विड में चेंज, हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है तो लिक्विड में चेंज होता है। वो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब वो उसमें भी वही होता है, जब हीट एनर्जी मिलती है ओवरकम कर लेता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये हीट एनर्जी ओवरकम यानी कि उसके ऊपर हावी हो जाती है, हीट एनर्जी उसके ऊपर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारा का सारा टूट जाता है। तो ये तो यहाँ तक हमने बात कर ली। और एक और बिल्कुल वैसा ही, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अमाउंट ऑफ हीट, एक अमाउंट ऑफ हीट, 1 kg लिक्विड को चेंज करने के लिए, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज़ हो। अमाउंट ऑफ हीट, ध्यान से सुना, अमाउंट ऑफ हीट 1 kg लिक्विड को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। ये तो हो गए यहाँ पे। और बिल्कुल वैसे ही मेल्टिंग, नहीं सॉरी फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कैसे होती है? ये तो मेल्टिंग की बात होगी सॉलिड टू लिक्विड, लेकिन फ्रीजिंग कैसे होती है? वही, इसमें इंक्रीज़ कर रहे थे और इसमें डिक्रीज़ कर देंगे, टेम्परेचर हो जाएगा। इसमें डिक्रीज़ कर देंगे टेम्परेचर, बस थोड़ा सा। ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ का खेल होता है सिर्फ, यानी कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जम गई बर्फ़, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर यानी कि पिघल गई बर्फ़, और डिक्रीज़ इन टेम्परेचर आपने तो आपके घरों में वो फ्रिज हो गई, इसमें आप आइस क्यूब्स बना लेते हैं। वो डिक्रीज़ ही तो होता है, टेम्परेचर कम ही तो होता है। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड, जो सीधे गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड या सॉलिड टू गैस, इन दोनों को एक ही प्रोसेस कहते हैं, सब्लिमेशन। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। देखो, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स, यानी कि सॉलिड टू सीधा वेपर, सॉलिड का सीधा वेपर्स में चेंज होना और वेपर्स का सीधा सॉलिड में चेंज होना विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट में बिना आए सॉलिड का गैस में चेंज हो जाना टेम्परेचर बढ़ने पे, और गैस का सॉलिड में चेंज होना टेम्परेचर घटने पे, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसके कुछ बहुत कम एग्जांपल होते हैं। तो जैसे इसके एग्जांपल हैं, आपके घर में कपूर होगा, कपूर जो जिससे पूजा उदा होती है भगवान की, जैसे कपूर कैम्फर, वही इसका काम। आपने देखा है कपूर चलाते हैं सीधा हवा में उड़ जाता है, वही होता है सब्लिमेशन। और ये नैप्थलीन बॉल्स भी सफाई के लिए यूज़ होती हैं, वो भी इसी का काम करती हैं, वो भी इसी का काम करती हैं कि NH4 NaCl, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये सब उसी का काम करते हैं, सब्लिमेट होती हैं ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।